नमस्कार दोस्तों, जब से कंगना रनावत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तब से उनका बॉलीवुड का करियर एकदम बैकफुट पर आ चुका है। पहले ही उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी और अब जब से वो सांसद बनी है उसके बाद से तो उनके बॉलीवुड करियर का बंटाधार हो चुका है। दोस्तों कंगना रनावत ने राजनीति में कदम रखा था तब ये ऐलान किया था कि अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाती हैं तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगी, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बन गई, तमाम बजट सत्र और लोकसभा की कार्रवाइयों में शामिल भी हो गए। हालांकि अभी तक उन्होंने अपना बॉलीवुड का करियर छोड़ा नहीं है। अभी एक और उनकी फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, लेकिन अब उनका यह मानना है कि फिल्में करना वो चाहती जरूर हैं, लेकिन पॉलिटिकल करियर के चलते उन्हें फिल्मी करियर के तालमेल बैठाने में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनकी कई सारी फिल्मों की शूटिंग पेंडिंग है। उनके कई सारे प्रोजेक्ट सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि वो शूटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं। कंगना रनावत ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरा फिल्म वर्क खराब हो रहा है, मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इंतजार में है, मैं अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर नहीं पा रही हूँ। मैं फिलहाल सर्दियों में होने वाले संसद के सेशन का इंतजार कर रही हूँ। मैं अपनी डेट्स एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे जो करना जरूरी होगा और जो भी मेरे लिए इंगेजिंग होगा वो करने के लिए मैं अब बेहद खुली हुई हूँ। आखिरकार मैं वही करूंगी जो ठीक होगा, लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। वैसे दोस्तों, सांसद बनने के बाद से ही कंगना रनावत का मंडी से कोई खास काम भले ही ना दिखा हो, लेकिन अपने बेतुके बयानों की वजह से वो लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं। उनकी व्यवस्थिता का सबसे बड़ा कारण अगर बात करें हम उसकी, तो राहुल गांधी पर उल्टे सीधे बयान देना ही है। कभी उनकी मोर फोटो वो पोस्ट कर देती हैं राहुल गांधी की, कभी राहुल गांधी को नशेड़ी कहने लगती हैं, तो कभी राहुल गांधी को खतरनाक इंसान कहती हैं और इन्हीं तरीके के बयानों से वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके पास ये सब कुछ करने का टाइम है, बस मैडम के पास अपनी फिल्मों के लिए टाइम नहीं है, वो बैलेंस नहीं बना पा रही हैं। अगर कंगना रनावत इन बेतुके बयानों से थोड़ा सा फुर्सत लेकर के अपनी फिल्मों पर बैलेंस बनाने की कोशिश करें तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, उनका इस वक्त सारा फोकस राहुल गांधी पर है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि कंगना की आने वाली फिल्म जो है इमरजेंसी, वो भी फ्लॉप होने वाली है, इसीलिए पहले ही कंगना फ्लॉप होने के लिए एक बहाना तैयार कर चुकी हैं। लोग उनके इस बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक पेज ने लिखा है कि सांसद बनकर कौन सा काम कर रही हैं, वहां भी तो एक्टिंग ही कर रही हैं। आधे लिखते हैं कि तो तुम क्या चाहती हो, काम ना करो, बस ऐसे ही जनता का पैसा लूटती रहो। ऋषि चौधरी लिख रहे हैं कि चलो फ्लॉप करने का बहाना तो मिला, वरना फिल्म नहीं देखने वालों को एंटी नेशनल और ना जाने क्या क्या बोलती थी। जियाउर रहमान लिख रहे हैं कि इस्तीफा देकर फिल्मी दुनिया में लौट जाओ वापस। वहीं कमलेश प्रसाद कह रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रही है बेचारी। द बिहार नाम के एक पेज से लिखा गया है कि फिर जनता का टाइम क्यों खराब कर रही है, इस्तीफा दे दीजिए। तो इस तरीके से लोग कंगना रनावत से इस्तीफे की भी मांग करने लगे हैं कि भैया अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो आप दे दीजिए इस्तीफा, चली जाइए अपनी फिल्मी दुनिया में। वैसे तो दोस्तों कंगना मैडम बड़ी होशियार बनती हैं, ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा ज्ञानी पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, सब बेवकूफ हैं, सिर्फ कंगना ही एक समझदार है। लेकिन दो नावों पर पैर रखकर यात्रा करना कहाँ की बुद्धिमानी है, ये कंगना रनावत से जरूर पूछा जाना चाहिए। रियल लाइफ या फिर रील लाइफ में से किसी एक ही को चुनना पड़ता है। ज्यादातर एक्टर्स वगैरह खिलाड़ी जो सांसद बन जाते हैं, लेकिन अपने मूल पेशे से वो हमेशा ही चिपक कर रहते हैं। कंगना रनावत भी ऐसा ही कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अब कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज भी होने वाली है, जल्दी रिलीज होगी। पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन राजनीति में व्यवस्था के चलते जो उन्होंने कारण बताया, अब उनकी फिल्म की डेट आगे बढ़ चुकी है। अब ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। दोस्तों, फिल्म में कंगना रनावत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक कैरेक्टर निभाया है, लेकिन ये जो फिल्म है वो इमरजेंसी कंगना रनावत ने डायरेक्ट भी की है और प्रोड्यूस भी की है। वैसे तो दोस्तों उनकी कंगना रनावत की सारी फिल्में राजनीति पर ही बेस्ड होती हैं, लेकिन लोग इसे भी, ये इमरजेंसी जो फिल्म है उसे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ कंगना रनावत का प्रोपेगेंडा ही बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों
दोस्तों इस बार कंगना रनौत के बॉलीवुड करियर के साथ साथ उनके राजनीतिक करियर पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस बार जब कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का बुरा हाल अगर होता है तो वो किसको जिम्मेदार ठहराएंगी। क्या इसके लिए भी वो फिल्म ना देखने वालों को एंटी नेशनल कहेंगी, कांग्रेसी कहेंगी, या फिर अपना ये जो इन्होंने इस बार बहाना दे दिया है उसी पर कायम रहेंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।